हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं रीजनिंग में घड़ी का नया टॉपिक लेकर आया हूं। और इस टॉपिक में कोण कोण दिया रहेगा और समय पूछेगा कितने बजे ये कोण बनेगा। हमने कल वाले में देखा था कि कल 0 अंश का, 90 अंश का, 180 अंश का कोण दिया था और समय पूछ रहा था। आज उनसे भिन्न कोण दिया रहेगा, 70 अंश, 30 अंश, 60 अंश, फिर 30 अंश, इसी तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसमें पूछेगा कि कितने बजे कोण बनेगा। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बना रखा है। इस फार्मूले को आप लोग रट लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन का 2 आंसर होता है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग निकाल कर देखेंगे। फार्मूला हमारा है कि जो समय रहेगी उसमें मिनट, जैसे मान लीजिए 5 से 6 के बीच में 70 अंश का कोण कितना बजेगा, तो 5 मिनट, वो जो मिनट आएगा उसी को मिनट हम लिखेंगे। मिनट बराबर 2/11 कोष्टक में 30 गुणे घंटा प्लस माइनस अंश। एक बार प्लस अंश करके देखेंगे, एक बार माइनस। जो अंश 70 अंश दिया है, 30 अंश दिया है, 60 अंश दिया है, 30 अंश जो भी 40 अंश दे सकता है, 50 अंश दे सकता है। तो एक बार प्लस करके देखेंगे इसी फार्मूले में, एक बार माइनस करके देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। इसे आप लोग को रखना होगा। क्वेश्चन आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप लोग को फार्मूला याद हो जाएगा। फार्मूला है मिनट बराबर 2/11 30 गुणे घंटा, ब्रैकेट में 30 गुणे घंटा प्लस माइनस अंश। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 5 से 6 के बीच 70 अंश का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो दोनों को हम लोग मिनट लिख कर हम लोग फार्मूला अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग को फार्मूला याद हो जाएगा। मिनट बराबर 2/11 और कोष्टक में 30 गुणे घंटा, एक बार प्लस को लेंगे, एक बार माइनस को, प्लस अंश। ठीक है, अंश। और दूसरा है इसका, ऐसे क्वेश्चनों का 2 आंसर आता है। फिर 2/11 कोष्टक में 30 गुणे घंटा, यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ माइनस ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, यहाँ माइनस ले लीजिएगा, वहां प्लस ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसी में वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। 2/11 30 गुणे घंटा, क्या घंटा फर्स्ट वाला लेंगे क्योंकि 5 बजे से 6 बजे के बीच बोला है, तो 5 को लेंगे। ठीक है, 5 प्लस अंश कितना है, 70 अंश है। ठीक है, तो इसे करेंगे 2/11 5 के 15 150 प्लस 150 अंश प्लस 70 अंश। ठीक है, अब 150 अंश में 70 अंश को जोड़ेंगे तो 220 अंश हो जाएगा। 2/11 गुणे 220 अंश। ठीक है, अब 220 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 से 2 ना के 4, तो 2 ना के 4/11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको करेंगे। मान लीजिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11 चौक 44, 4 बार जाएगा 0, मतलब 5:40 पर एक बार होगा, ये मिनट हुआ ना। और समय क्या था, 5:40। एक तो आंसर ये आपका आ जाएगा 5:40। एक तो आंसर ये आ जाएगा आपका 5:40। दूसरा आंसर निकालते हैं हम लोग। 2/11 30 घंटा 5। ठीक है, माइनस इस बार करेंगे 70 अंश, तो 2/11 5 के 15 150 अंश माइनस 70 अंश। 150 अंश में से 70 अंश जाएगा, कितना होगा, 80 अंश हो जाएगा। 2/11 गुणे 80 अंश, 80 अंश का मान 80 अंश में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 160 हो जाएगा। 160/11, अब 160 में 11 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा 11, 5 4 बार फिर जाएगा, 11 चौक 44 होगा, 6 बचा, तो 6 सही 14/11। गलत कर दिया ना, 14 सही 6/11, 14 सही 6/11 होगा। ठीक है, सॉरी
14 सही 6/11। तो अब दूसरा सम हो जाएगा 5:14 14 सही 6/11 पर। ठीक है, सॉरी हमने लिखने में गलती कर दी, ध्यान यहाँ पर था। ठीक है, इसका दो आंसर आएगा, एक 5:40 पर 70 अंश का कोण बनेगा, एक 5:14 सही 6/11 पर। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच 30 अंश का कोण कब बनेगा। इसको भी तो इसका भी तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फार्मूले को जितनी बार हम लोग लिखेंगे उतनी अच्छे से हम लोग को याद हो जाएगा। मिनट बराबर 2/11, कोष्टक में 30 गुणे घंटा, मान लीजिए पहला माइनस ही कर लेते हैं, दूसरा मिनट बराबर 2/11, 30 गुणे घंटा प्लस अंश। ठीक है, 2/11, 30 घंटा कितना 4 बज रहा है, अंश कितना दिया है 30 अंश। ठीक है, अब दूसरे में मिनट बराबर हम लोग लिखेंगे 2/11, 30 घंटा कितना वही 4 होगा, इस बार प्लस लेना है 30 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/11, 4 3 12 120 अंश माइनस 30 अंश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2/11, 4 3 12 120 अंश प्लस 30 अंश। ठीक है, 2/11 120 अंश में से 30 अंश जाएगा, कितना होगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी एक ही को सॉल्व करें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, 90 अंश में 2 का गुणा हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, 180 अंश बटे 11। ठीक है, 180 में अब इधर ही कारण निकल लेते हैं, 180 में 11 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा 7 बचा 0 उतरा, 11 छक्का 66। ठीक है, 4 बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16 सही 4/11 मिनट। तो इस समय क्या हो जाएगी 4:16 सही 4/11 मिनट पर एक बार 30 अंश का कोण बनेगा। इसी प्रकार इसको देखते हैं हम लोग 2/11 120 से 150 हो गया। ठीक है, 150 में 2 का गुणा करेंगे 300 अंश हो जाएगा, 300/2, 300 में 11 का भाग करेंगे, 11 दूनी 22, 8 बचा 0, 11 सत्ते 77, 3 बचा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 27 सही 3/11। ठीक है, तो दूसरा समय क्या होगा 4:27 सही 3/11 मिनट। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चनों का दो आंसर होगा, एक होगा 4:16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, एक आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आंसर 4:27 सही 3/11 मिनट। ठीक है, दूसरा आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों का दो आंसर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी पर है, दिया है कि 3 व 4 के बीच 60 अंश का कोण कब बनेगा। ठीक है, फिर वही फार्मूला हम लोग लिखेंगे, मिनट बराबर हो जाएगा आपका 2/11, 30 गुणे घंटा माइनस अंश और दूसरा मिनट बराबर हो जाएगा। अब देखिए 4 क्वेश्चन में हम 8 बार एक फार्मूला लिख दिए, तो याद तो हो ही जाएगा। मिनट बराबर 2/11, 30 गुणे घंटा और प्लस अंश। ठीक है, पहले एक को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 2/11 हो गया, 30 घंटा कितना है 3 होगा, माइनस अंश कितना है 60 होगा, तो 2/11 3 त्रिके 90 अंश में से 60 अंश को घटाएंगे तो 30 अंश होगा, 2/11 गुणे 30 अंश, 30 दूनी 60, 60/11, 11 बचे 55, 5 से 5/11, तो इसका मतलब हो गया 3 बज के 5 से 5/11 मिनट पर एक बार होगा। ठीक है, और दूसरा होगा 2/11, 30 गुणे घंटा कितना है 3 है, अंश कितना है 60, इस पर जोड़ेंगे तो 2/11,
3 3 के 90 अंश प्लस 60 अंश, 60 और 90 कितना होगा 150 अंश हो जाएगा। तो 2/11 गुणे 150 अंश, तो 150 गुना के 300 अंश हो गया, 300 अंश बटे 11, 300 में से 300 में 11 का भाग करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 8 बचा 0 उतरा, 11 सत्ते 77 हो गया, 3 बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 सही 3/11 मिनट, यानी 3:27 सही 3/11 मिनट पर भी 60 अंश का कोण बनेगा। और 3:05 सही 5 सही 5/11 मिनट पर भी 60 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों का 2 आंसर आता है। ठीक है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। बस एक फार्मूला आप लोग को याद करना होगा, मिनट बराबर, हम लोग का मिनट बराबर हो जाएगा 2/11, पुस्तक में 30 गुणे घंटा माइनस प्लस अंश, एक बार माइनस को निकालेंगे एक बार प्लस को निकालेंगे। ठीक है, फिर हम फार्मूले को लिखते हैं, मिनट बराबर हो जाएगा आपका 2/11 30 गुणे घंटा माइनस अंश, और एक फिर इसी को दोबारा लगाएंगे, मिनट बराबर 2/11 30 गुणे घंटा प्लस अंश। ठीक है, तो 2/11 हो गया, 30 गुणे घंटा कितना है 3 है, माइनस अंश कितना है 30 अंश है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/11 3 3 के 90 अंश माइनस 30 अंश। ठीक है, 2/11 90 अंश में से 30 अंश जाएगा कितना होगा 60 अंश होगा, 6 दूनी 12 120 अंश बटा के 11। 120 में अब इस पर कर सकते हैं, 120 में 11 का भाग करेंगे, एक बार गया कितना होगा 1 सही कितना होगा बताइए, 1 सही 10/11, यानी 3 बजकर 1 सही 10/11 मिनट पर एक बार। ठीक है, और दूसरे को सॉल्व करेंगे, तो दूसरा सॉल्व होगा 2/11 30 घंटा कितना है 3 है, प्लस अंश कितना है 30 अंश है। ठीक है, तो 2/11 3 के 90 अंश प्लस 30 अंश। ठीक है, तो 2/11 30 90 कितना होगा 120 अंश हो जाएगा, 120 अंश में 2 का गुणा करेंगे 240 अंश हो जाएगा, 240 अंश बटे 11, 240 में 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 बचा 0 उतारेंगे, 11 के 11 9 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 सही, ये होगा ना 21 सही 9/11 मिनट, यानी इसका आंसर आ गया, एक आंसर आया है 3:01 मिनट 1 सही 3:01 सही 10/11 मिनट पर एक बार 30 अंश का कोण बनेगा, और एक बार 3:21 सही 9/11 मिनट पर। ठीक है, ये दोनों आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों का हम बार-बार आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चनों का 2 आंसर आता है, या तो एग्जाम में एक आंसर देगा या तो दोनों देगा। अब एग्जामिनर के ऊपर है। ठीक है, जैसा देगा हम लोग तो दोनों निकालना सीख लेंगे। ठीक है, अब इस टाइप को यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हाँ, तो हम लोग घड़ी में नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दर्पण में इतना समय हो रहा है तो वास्तविक में क्या समय होगा, वास्तव में इतना समय हो रहा है तो दर्पण में क्या होगा, और जल प्रतिबिंब वाला जल में दिख रहा है तो वास्तविक क्या होगा, वास्तविक इतना दिख रहा है तो जल में क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहले हम लोग दर्पण प्रतिबिंब वाला देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब वाला अक्सर क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछता है, कभी
दर्पण दर्पण में समय दे देगा, वास्तविक पूछेगा, कभी वास्तविक दे देगा, दर्पण में पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग घंटे में से 11 को घटाएंगे और मिनट में से 60 घटाएंगे। अगर 11 बजे से ऊपर रहा, मान लीजिए 12 बजने की बात हुई तो 23 घटाएंगे, घंटे में से 23 और मिनट में से 60 को घटाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने नोट लिखा है, यदि किसी समय का दर्पण प्रतिबिंब बनाना हो तो उस समय के घंटे व मिनट में से क्रमशः घंटे में से 11 व मिनट में से 60, यदि वह समय 12 बज रहा है तो उसमें से 23 और मिनट में से 60 को उनमें घटाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि घड़ी में 4:35 हो रहा है तो इस घड़ी के सामने लगे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय प्रतीत होगा। ठीक है, हमने बोला है कि क्या घटाएंगे, 11 घंटे में से 11 और मिनट में से 60 को घटाएंगे। ठीक है, वास्तविक दर्पण प्रतिबिंब के लिए, दर्पण प्रतिबिंब 11:60, उसमें से घटा देंगे 4:35। ठीक है, 10 में 5 जाएगा, 5 बचा। ठीक है, यहाँ पर 5 का 5 में 3 गया, 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर 11 में ले 11 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7:35, 7:35। यानी क्या आप लोगों को पता चला, अगर वास्तव में 4:35 7:25 होगा ना, अगर वास्तव में 4:35 हो रहा है तो दर्पण में आप देखेंगे तो 7:25 हो रहा है। अगर आप लोगों को इस बात हमारे बात पर डाउट है तो पहले घड़ी लीजिएगा, उसके सामने दर्पण रख के उसको देख लीजिएगा, वही होगा। ठीक है, अगर कभी दे दिया कि दर्पण में इतना हो रहा है तो वास्तव में क्या होगा, तो कोई उसी को घटाएगा और कोई दूसरा नियम नहीं है उसे। जैसे दे दिया, देखिए दर्पण में देखने पर 9:35 दिखाई दे रहा है तो वास्तव में क्या दिखाएगा। ठीक है, तो वास्तविक समय के लिए, वास्तविक समय 11:60 में से घटा देंगे 9:35। ठीक है, 10 में 5 जाएगा, 5 बचा, और 5 में से 2 3 को घटाएंगे, 2 बचा। अब यहाँ 11 है और 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 10 क्या, 2 बचा। तो अगर वास्तव में 2:25 हो रहा है तो आप दर्पण में देखेंगे ना, 2 वास्तव में 25 हो रहा है, 2:25। इसको दर्पण में देखेंगे तो 9:35 दिखाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि दर्पण में 12:55 हो रहा है तो वास्तव में क्या प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब दर्पण में 12:55 दिखा रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 11:60 इसको घटाएंगे तो घटेगा नहीं, इसलिए हमने 23:60 आप लोगों को बताया। तो इसको घटाएंगे 23:60 से, 12:55। 60 में से 55 जाएगा, 5 बचा। ठीक है, 3 में से 2 को घटाएंगे, 1 बचा। 2 में से 1 को घटाएंगे, 1। यानी 11:05 अगर वास्तव में होगा तो दर्पण में 12:55 दिखाएगा। ठीक है, 11:55 वास्तविक, 11:05 वास्तविक है तो दर्पण में 12:55 दिखाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को। हम जैसे आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर दर्पण में कोई समय दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि दर्पण में
दर्पण में 9:35 दिखा रहा है तो यही 11:60 से घटाएंगे। अगर दे दिया कि वास्तव में इतना समय दिखा रहा है तो दर्पण में क्या दिखाएगा, फिर भी इसी से घटाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो पूछता है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। यदि किसी समय का जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो हम उसके घंटा व मिनट से 17 घंटे में से 17 और मिनट में से 60 को घटाएंगे, मिनट में से 90 सॉरी। अगर किसी चीज का जल प्रतिबिंब पूछे तो घंटे में से 17 को घटाएंगे और मिनट में से 90 को घटाएंगे, ठीक है। इसे याद आप लोग इसे इंपॉर्टेंट नो स्टार लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि एक घड़ी में 11:45 हो रहा है, समय हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब की बात आई तो हमने क्या बताया, 17:60 को घटाएंगे, ठीक है। 11:45 में से 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ क्या हुआ 8 में से 4 गया, 4 बचा, ठीक है। 17 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6:45 अगर ओरिजिनल समय हो रहा होगा, नहीं मान लीजिए 11:45 वास्तविक समय है, तो उसे अगर जल में देखेंगे तो 6:45 दिखाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया कि घड़ी में 10:40 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। इसको भी उसी तरह करेंगे, जल प्रतिबिंब निकालेंगे, 17:90 से घटाएंगे 10:40 को 0, 9 में 4 गया, 5 बचा, 50 हो गया। अब 17 में से 10 गया, 7:50, यानी घड़ी में 10:40 हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब बनेगा 7:50, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यही दो चीज याद रखना है। अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछा तो 11:60 को घटाएंगे, अगर 12 बजे समय हुआ तो 23:60 को घटाएंगे। अगर वही जल प्रतिबिंब की बात किया तो 17:90 को घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है अलग प्रकार का, हमने इसे लिया है। दिया है कि एक घड़ी में 8:40 हो रहा, इस घड़ी को उल्टा कर दिया जाए, फिर दर्पण में देखने पर क्या प्रतीत होगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब आमने सामने होता है और जल प्रतिबिंब नीचे होता है, तो घड़ी को उल्टा कर दिए तो वो तो दर्पण बन गया ना। घड़ी को हमने जब उल्टा कर दिया तो दर्पण बन गया। तो वही हमने नोट लिखा है कि घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखें तो जल प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। अगर घड़ी को उल्टा करके हम लोग देखेंगे तो वह जल प्रतिबिंब बन जाता है, वो जल प्रतिबिंब की तरह काम करता है। ये नहीं कि ये दर्पण वाला हम लोग फार्मूला लगा देंगे 11:60, इसमें हम लोग जल प्रतिबिंब वाला फार्मूला लगाएंगे 17:90, ठीक है। 8:40 को घटाएंगे, 0 हुआ, 5 हुआ, 17 में 8 गया, 9 गया, 9:50। इसका आंसर आ गया 9:50। बात समझ में आ रही है आप लोगों की नहीं। बस बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन कभी-कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब। अब या तो दर्पण का समय दे दे वास्तविक पूछे, या वास्तविक समय दे दे दर्पण पूछे, दोनों में 11:60 या 23:60 को घटाएंगे। यही बात इसमें है जल प्रतिबिंब में। इसमें भी जल का या प्रतिबिंब दे दे, या तो प्रतिबिंब का दे दे जल का पूछे, वास्तविक दे दे जल का पूछे, तो 17:90 को घटाए, ठीक है। आज का क्लास यही खत्म करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और आप लोगों को ये जो पढ़ाया जा रहा है इसका नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो आप टेलीग्राम नंबर हमारा नोट करिए 9670793825, या तो 9670793821, ठीक है। इस पर कॉल करिएगा या तो मैसेज करिएगा। आप लोगों को सारा पीडीएफ निःशुल्क दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों की तैयारी अच्छी से कराई जाएगी।
आप लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ा सा आवाज का इशू है, उसके लिए भी काम चल रहा है, उसका भी समाधान किया जाएगा। ठीक है।